ये बताएं कि नारनौल क्षेत्र की आज दशा क्या है। इससे पहले जो बने विधायक मंत्री बने, क्या देखते हैं आज के दिन नारनौल क्षेत्र में? आप 56 गांव में दौरा कर चुके हैं, क्या क्या प्रमुख समस्याएं देखते हैं? ऐसा है कि हमारे नहीं, किसानों की तो पहली मांग यही है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हूबहू लागू किया जाए और एमएसपी दी जाए और उनको जो है ठीक रेट मिले फसलों के, और उनकी फसलों की समय पर बिक्री हो। किसान को केवल यही चाहिए। और जो उर्वरकों के और दवाइयों के जो अनाप शनाप भाव बढ़े हुए हैं उन पर जो है नियंत्रण किया जाए, और किसानों को जो है जो सब्सिडी। और दोनों गांवों के हमारे बहुत जो है पुराने रिश्ते हैं, सिसाई के और बास के। मैंने दोनों सिसाई में भी मैं गया हूँ तो वहाँ पर भी लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला है। और मेरा गांव तो अपने आप में ही एक जो है 13-14 हज़ार वोटों का गांव है। सारा गांव जो है हमारा जो है सहयोग और आशीर्वाद के लिए जो है प्रयासरत है। और अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं पहले से ही एक ऐसी लीड लेकर के चलूँगा कि जो है दूसरी पार्टी का कोई भी जो है वो कैंडिडेट होगा वो मेरे सामने डट नहीं पाएगा। सर, बीजेपी के जो बड़े नेता है ये दावा करते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? कोई कांग्रेस को लेकर आप देखते हैं? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आगे जल्द ही आने वाले हैं, सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। तो ऐसे में हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजबीर मौर्य, जो हिसार जो क्षेत्र से है, नारनौल क्षेत्र से लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और पिछले 2.5-3 साल से अभी कांग्रेस पार्टी से जुड़कर लगातार नारनौल क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इनका गांव भी नारनौल क्षेत्र में, तो ऐसे हम इनसे नारनौल क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि नारनौल क्षेत्र की आज दशा क्या है। इससे पहले जो बने विधायक मंत्री बने, क्या देखते हैं आज के दिन नारनौल क्षेत्र में? आप 56 गांव में दौरा कर चुके हैं, क्या क्या प्रमुख समस्याएं देखते हैं? ऐसा है कि हमारे नारनौल जो हल्का है उसमें एक सब डिवीज़न है, वो है नारनौल, जो जींद और हांसी के बीच में पड़ती है। और पिछले कम से कम भी 10 सालों से उस नारनौल को एक ढंग की सड़क नहीं मिल पाई। जो ट्रैफिक है वो लोगों ने अपने आप रास्ते बदल लिए। वहाँ से आज भी पहले जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो पहले वाले विधायक और मंत्री को कहते थे कि ये नारनौल में सड़क नहीं बनवा पाए, और अब 5 साल इनके निकल गए हैं। तो ऐसे में जो है उन जो हमारे वर्तमान विधायक हैं जो अपने आप को ये कहते थे कि भाई मेरे को एक मौका दे दो और मैं आपका बहुत कुछ बदल दूंगा, और ये सड़क की को लेकर के बार बार शिकायतें करते थे, उनसे भी जो है आज के दिन भी जो स्थिति है उसमें नारनौल की जो दुर्दशा है वो हरियाणा में किसी बैकवर्ड हल्के की भी ऐसी स्थिति नहीं होगी जैसी वहाँ की है। तो क्या देखते हैं? और इसके अलावा अगर किसानों की जो मांगे हैं, वो क्या क्या किसानों की मांगे हैं अभी तक वहाँ की? नहीं, किसानों की तो पहली मांग यही है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हूबहू लागू किया जाए और एमएसपी दी जाए, और उनको जो है ठीक रेट मिले फसलों के, और उनकी फसलों की समय पर बिक्री हो। किसान को केवल यही चाहिए। और जो उर्वरकों के और दवाइयों के जो अनाप शनाप भाव बढ़े हुए हैं उन पर जो है नियंत्रण किया जाए, और किसानों को जो है जो सब्सिडी दी जानी चाहिए वो सब्सिडी दें। और किसानों के जो कर्ज हैं उनको जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के जब ये कर्ज माफ कर रहे हैं तो उन किसानों के भी कर्जे माफ होने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप नारनौल क्षेत्र से तैयारी कर रहे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी कई और दावेदार हैं, जस्सी है, डॉक्टर वीरेंद्र है, राम भगत शर्मा है, अन्य कई जो और उम्मीदवार भी हैं वो भी दावेदारी जता रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं? देखो, ऐसा है, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया और जनता की नारनौल हल्के की जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं सबसे पहले जो है जोर दूंगा शिक्षा पर। शिक्षा, स्वास्थ्य
ये हमारी जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और यातायात के जो है साधन हैं, सड़कें हैं और हैं इन पर। क्योंकि अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी, तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो सुधरेंगी, हमारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं उनका विकास होगा। अगर हमारे बच्चे सही शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो जो बुराइयां हैं उनकी तरफ चले जाएंगे, और हमारे हल्के का विकास होने की बजाय हमारा हल्का जो है और ज़्यादा पिछड़ता चला जाएगा। नारनौल क्षेत्र में आप अपनी जो मजबूती का क्या आधार मानते हैं, किस आधार पर आप अपना दावा जता रहे हैं, क्या देखते हैं अपनी जो एक योग्यता को कैसे आप साबित करेंगे? नहीं, मेरी योग्यता तो यही है कि भी सबसे पहली तो यो है योग्यता मैं ये मानता हूँ कि भी मैं सबसे ज़्यादा सुशिक्षित हूँ। दूसरी कि भी मेरा गांव नारनौल हल्के का सबसे बड़े गांव है। हमारे नारनौल हल्के में दो ही बड़े गांव हैं, एक सिसाई है और जो है एक बास है, और दोनों गांवों के हमारे बहुत जो है पुराने रिश्ते हैं, सिसाई के और बास के। मैंने दोनों सिसाई में भी मैं गया हूँ तो वहाँ पर भी लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला है, और मेरा गांव तो अपने आप में ही एक जो है 13-14 हज़ार वोटों का गांव है। सारा गांव जो है हमारा जो है सहयोग और आशीर्वाद के लिए जो है प्रयासरत है, और अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं पहले से ही एक ऐसी लीड लेकर के चलूंगा कि जो है दूसरी पार्टी का कोई भी जो है वो कैंडिडेट होगा वो मेरे सामने डट नहीं पाएगा। सर, बीजेपी के जो बड़े नेता है ये दावा करते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? कोई कांग्रेस को लेकर आप देखते हैं? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, सैलजा अलग है, हुड्डा अलग है, रणदीप सुरजेवाला अलग अलग सब धड़ों में बटे हुए हैं, तो वैसे अभी किरण चौधरी भी छोड़कर चलेगी, तो कैसे देखते हैं? ऐसा है, गुटबाजी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस वाली तो अगर कोई उनको लगता है वो तो हम अपनी संभाल लेंगे, वो अपनी पार्टी की गुटबाजी को ही संभाल लें। भाजपा का जो अपना कोर वर्कर था जिसकी उन्होंने बार बार उपेक्षा की और उसका अपमान किया, वो सारा का सारा जो है वर्ग है भाजपा के खिलाफ जो है कांग्रेस का समर्थन करने के लिए आज भी तैयार है। और भाजपा वाले ये कान खोल करके सुन लें कि उनको जो पिछली विधानसभा में सीटें मिली थी उसका 50% अगर वो ले आए तो वो गनीमत होगी। हो सकता है कि भाजपा जो है अब की बार 20 का आंकड़ा भी ना छू पाए, क्योंकि 75 पार का जब नारा दिया था तब इनकी 40 आई थी, और अब इनको जो है लगता है कि भी हमारी 40 रह जाएं, तो ये मान के चलो कि इनकी 40 की 20 अब जनता अपने आप करने जा रही है। हो सकता है इनको जो है 10 से नीचे भी जो है इकाई के आंकड़े में भी जनता समेट दे। अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो सैलजा को कहते हैं कि सैलजा सीएम बनेगी, भूपेंद्र हुड्डा के लोग कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो फैसला हालांकि हाईकमान ने करना है, आपकी नज़र में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ऐसा है, सबसे पहली बात तो यही है कि विधायकों के द्वारा जो है अपना नेता चुना जाता है, और पार्टी का ऊपर से जो पर्यवेक्षक आते हैं वो देखते हैं कि जो है विधायक किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी के आधार पर जो है मुख्यमंत्री के लिए कैंडिडेट का चयन किया जाता है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 10 साल में जो जनता के बीच में रह कर के लोगों को जो है एक अच्छा वातावरण दिया, सभी के कार्य हुए, चारों तरफ खुशहाली रही, कोई परेशान नहीं था। और जो आज कुशासन चल रहा है, जो गुंडे सरेआम आकर के हिसार जैसे शहर में हर रोज जो है एक नई फिरौती मांगते हैं, इस तरह का की व्यवस्था हमारी सरकार कांग्रेस में कभी नहीं रही। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो है सबसे योग्य और काबिल मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सर, अगर नारनौल क्षेत्र की बात की जाए, हिसार लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीड नारनौल क्षेत्र से मिली थी, क्या लगता है ये किस वजह से इतनी लीड मिली है? उचाना में भी इतनी लीड नहीं मिली। नहीं, ऐसा है कि हमारा क्षेत्र जो है इसमें जो लोग हैं दो ही तरफ होते हैं, जो कोई अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझता है उसका इलाज इनको करना आता है, और हमारा जो क्षेत्र है इसमें जो है किसान वर्ग जो है ज़्यादा है, और किसानों की जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तीन जो है काले कानून ला करके, और किसानों को जो है 1 साल से अधिक समय तक जो दिल्ली में बैठना पड़ा,
और उनके साथ जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको जो है यहाँ का किसान और आम आदमी, चाहे वो मजदूर है जो उसके साथ रहने वाला है, चाहे यहाँ का कर्मचारी है क्योंकि वो भी किसान वर्ग से है, और यहाँ के नवयुवक जो सेना में है, वो अब जो नई सेना की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है अग्निवीर के रूप में, उससे बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है। और बेरोजगारी का तो यहाँ हरियाणा में जो है हमने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में सारे के सारे लोग जो है, कोई भी वर्ग हो, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और कांग्रेस के साथ सहयोग जो है कर रहे हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि हमारा कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, यही इसी तरह से अगर हमारा जज्बा बना रहा, सहयोग आपस में बना रहा, तो हम जो है हो सकता है इस आंकड़े को और ऊपर ले जाए। प्रोफेसर साहब, आप युवाओं से, छात्रों से लगातार जुड़े रहे, लगातार उनकी समस्याएं भी देखते रहे। आज अगर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा में बेरोजगारी की क्या दशा देखते हैं, और एक अग्निवीर जो योजना है सरकार की, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है? ऐसा है प्रवीण जी कि मैंने अपने 31 साल के शिक्षक के कार्यकाल में कम से कम भी हिसार जिले के, अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ, कम से कम भी 20,000 विद्यार्थियों को मैंने शिक्षा देने का काम किया है। और मैंने कभी भी ऐसा क्षण नहीं देखा जिसमें मैंने बच्चों को संस्कारित ना किया हो या उनको कोई अच्छी बात ना कही हो। तो ऐसे में हमारे समय के बहुत से विद्यार्थी हैं जो ऊंचे पदों पर भी हैं और जो है अलग अलग विभागों में कार्यरत भी हैं और अपने अपने निजी कार्य भी कर रहे हैं, जिनमें से आप भी मेरे विद्यार्थी हो। तो ऐसे में हमारे जो विद्यार्थी थे सारे के सारे, उनमें लगभग जो है उनको, बल्कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो तो हमें जानते हैं और वो आकर के हमें बताते हैं कि सर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ सर्व कर रहा हूँ। तो ऐसे में हमें खुशी होती है। और आज के दिन ऐसा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं बेचारे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हर रोज़ पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो नीट का हो और यूजीसी नेट का हो। ये सबसे बड़ी तो इस सरकार की खराबी यही है कि ये एक एग्जाम भी ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पाई। और ऐसे में सारा देश जो है त्राई इमाम कर रहा है और इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। इनको तो केवल अपने आदमियों को फिट करना और अपने लोगों के द्वारा जो है पैसा कमाना है। और जो नीट का जो ये पेपर हुआ है, इसमें जो है हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। इसने तो ऐसा व्यापारीकरण कर दिया शिक्षा का कि जो अमीर घरानों के लोग हैं, जिनके पास पैसा है और बच्चे लायक नहीं है, वो जो है पैसे से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे और वो डॉक्टर जनता का कैसा इलाज करेंगे, जनता को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और जनता समझती भी है। और इसीलिए जो इसका विरोध सारे देश में हो रहा है। प्रोफेसर, अब अंतिम सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिलता है, टिकट मिलती है पार्टी द्वारा, कांग्रेस, तो आप नारनौद को किस तरीके से देखते हैं? क्या क्या आप करना चाहते हैं? क्या इच्छाएं हैं आपकी? देखो, सबसे पहली तो नारनौद में चारों तरफ सड़कों का जाल हो। बाईपास का कई सालों से जो है मसला है नारनौद का, वो हल नहीं हुआ है। नारनौद हल्के के जो गांव हैं जहां पर अनाज मंडियां हैं, उनका उठान समय पर नहीं होता, किसान परेशान रहते हैं। चाहे वो बांस की मंडी है, चाहे नारनौद की मंडी है या और दूसरी जगह पे जो सेल पॉइंट है। वो सिसाई में भी अब की बार भी मेरे पास जो है साथियों के फ़ोन आए कि भी जो है हमारा उठान नहीं हो रहा, और हमने जो है उस दिन जो बात करी तो उसके बाद वहाँ पर उठान हुआ। और अनाज मंडी नारनौद में तो गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। पिछले साल भी मैं गया था और इस साल भी बड़ा मुश्किल से, और हम ये कह रहे थे कि भाई जो है कोई प्राकृतिक जो है बदलाव आ गया, कोई बारिश आ गई तो लोगों का ये सोना जो है सारा का सारा पानी में मिल जाएगा। और किसानों को की सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि जब तक वो उठान नहीं होगा तब तक उनकी पेमेंट नहीं आती। 2-2 महीने तक जो है वो पैसा अटका रहता है और किसान बेचारे जो है कर्ज में डूबते चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसा ब्याज पर लेकर अपना खेती का काम करते हैं। तो चलिए, ये थे प्रोफेसर राजबीर मौर्य। इनका साफ तौर से कहना था कि नारनौद में अभी भी कई तरह की समस्याएं हैं, और जो खासकर रोडों की समस्याएं, अगर उनको मौका मिलता है, नारनौद की जनता मौका मिलता है, मौका देती है, उन्हें विधायक बनाती है, तो सबसे पहले वो नारनौद क्षेत्र की जो सड़कों का निर्माण कराएंगे चारों तरफ, और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।